नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को लेकर। भारत और पाकिस्तान में पहलगाम आतंकी हमले के बाद में जो तनाव बना हुआ है, भारत ने इसका जवाब भी दिया हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल इन्वेस्टर्स के मन में है कि इसका शेयर बाज़ार पर, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका अर्थव्यवस्था पर युद्ध होने की स्थिति में क्या होता है असर। तो पहली बात, युद्ध पर असर ये होता है, युद्ध होने का सरकार पर जो असर होता है कि सरकार का खर्चा बढ़ जाता है और खर्चा बढ़ने के कारण फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो सरकार का घाटा है वो बढ़ने की आशंका रहती है। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है तो महंगाई भी बढ़ती है। तो युद्ध का जो परिणाम होता है कि सरकार का खर्चा बढ़ता है, सरकार का घाटा बढ़ता है और महंगाई बढ़ती है, तो लोगों को दिक्कत होती है। तो इस बार मूडीज जो रिसर्च संस्था है उसका ये कहना है कि इस भारत और पाकिस्तान का जो तनाव है इसका भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने की आशंका बहुत कम है, संभावना बहुत कम है कि भारत पर इसका कोई असर पड़ेगा। इसका कारण ये बताया गया है मूडीज़ की रिपोर्ट में कि भारत जो कुल एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, वो मान लीजिए 100 रुपया है, तो पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट होता है सामान का या सर्विस का वो मात्र 50 पैसे हैं। तो चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई आर्थिक व्यवहार ज़्यादा नहीं है, इसलिए युद्ध भारत और पाकिस्तान का हो जाए तो उससे सीधा असर भारत के अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। एक बात ज़रूर कही है कि युद्ध फुल फ्लेजेड वॉर होने की स्थिति में सरकार का खर्चा बढ़ सकता है और फिस्कल डेफिसिट पर दबाव बन सकता है। लेकिन इसके विपरीत भारत पर से ज़्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वो मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले से ही 131 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है जो उसको चुकाना है, और अगर युद्ध होता है तो उसको और पैसे खर्च करने के लिए और कर्जा लेना पड़ सकता है। तो कुल मिला के जो पाकिस्तान के पास दूसरी एक और दिक्कत यह है कि उसके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो मात्र 3 महीने का है। मतलब उसको अगर दुनिया भर से जो सामान मंगवाना है, उसका जो पैसा चुकाना है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा जो है वो 3 महीने के लिए ही है। तो एक तो वो कर्जे में डूबा हुआ है और दूसरा विदेशी मुद्रा की कमी है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बड़ी लड़ाई करना आर्थिक रूप से कम भारी पड़ सकती है। दूसरा सवाल अब लोगों के मन में ये है कि ठीक है, अर्थव्यवस्था पर अगर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा भारत की, तो शेयर बाज़ार का क्या होगा। तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट ऐसा कहती है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बाज़ार में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है, सब कुछ ठीक रहना चाहिए। कोटक म्यूचुअल फंड ने जो पीछे 2 कार्रवाई हुई है, 2 आतंकी हमले हुए हैं और उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन किया है उसके डेटा का हवाला दिया है। पहला हमला आपको याद होगा 2016 में उरी में जो भारत के हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो ये जो उरी का हमला और सर्जिकल स्ट्राइक, इसके बीच में, और वैसे ही 2019 में पुलवामा में हमला हुआ और फिर ऑपरेशन हुआ। तो ये हमला और ऑपरेशन, इसके बीच में जब आप देखते हैं कि शेयर बाज़ार में क्या हुआ, तो शेयर बाज़ार 1% की रेंज में ऊपर नीचे होता रहा। मतलब आतंकी हमला और ऑपरेशन के बीच में शेयर बाज़ार में ज़्यादा ऊंच नीच नहीं आई, बहुत कम 1% की रेंज में ही कम ज़्यादा होता रहा। लेकिन जब हम ये आंकड़ा देखते हैं कि 1 साल बाद क्या हुआ, तो उरी के 1 साल बाद शेयर बाज़ार ने 11% रिटर्न दिया और पुलवामा के 1 साल बाद शेयर बाज़ार ने 9% रिटर्न दिया। तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड वैसे ये कहता है कि इस बात की संभावना बहुत कम है, बहुत कम आशंका है कि बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में छिड़ जाएगा। इस रिपोर्ट में भारत सरकार का ही हवाला दिया गया कि हम इसका एस्केलेशन नहीं चाहते, इसलिए पूरे युद्ध की आशंका कम जताई गई है इस रिपोर्ट में। लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि पहले जब युद्ध हुए थे तो क्या हुआ था, क्योंकि देखिए ये तो ऑपरेशन थे जो उरी के बाद में हुआ, पुलवामा के बाद में हुआ और अब पहलगाम के बाद हुआ, एक तरह से ऑपरेशन है। लेकिन अगर पूरा युद्ध जो आखिरी बार हुआ था वो 1999 में हुआ था, करगिल युद्ध, जो मई से लेकर जुलाई तक चला था,
3 मई से लेकर 26 जुलाई तक भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तो शेयर बाज़ार दरअसल उस समय 36% ऊपर चला गया था। मतलब युद्ध एक तरफ चल रहा था और बाज़ार 36% इस अवधि के बीच ऊपर चला गया। और इस अवधि के 1 साल बाद भी, मतलब अगर आप जब 2000 में देखते हैं तब भी शेयर बाज़ार का रिटर्न 29% था। इस रिपोर्ट में जो पहले के भी युद्ध है उसमें शेयर बाज़ार में क्या हुआ उसके आंकड़े तो मौजूद नहीं है, लेकिन 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का जो बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया पाकिस्तान से लड़के, उस युद्ध के जो आंकड़े दिए गए हैं तो उसमें एक बात स्पष्ट है कि महंगाई उन युद्ध के बाद में बढ़ी थी। इन तीनों लड़ाइयों के बाद में सरकार का घाटा भी कुछ हद तक बढ़ा था, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो इसीलिए इन आंकड़ों का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट ऐसा कहती है कि लॉन्ग टर्म में एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर ये जो तनाव है इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि अगर बड़ा युद्ध होता है तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन ये होने की चांस बहुत कम बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो पुराने आंकड़े देते हुए कोटक ने अपने निवेशकों को ये सलाह दी है कि वो अगर एसआईपी कर रहे हैं तो वो जारी रखे, बाकी सोचे कि अगर उसको टॉप अप करना चाहते हैं क्या, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीज़ें बेहतर है, या अगर कोई लमसम भी कर रहे हैं तो वो भी कोई पैनिक में बेच ना दे या कोई एसआईपी रोक ना दे, बल्कि वो उसको होल्ड करे, क्योंकि ये जो तनाव है इसका शायद साल भर बाद बाज़ार पर उतना असर नहीं देखने मिलेगा जितना अभी डर का माहौल बना हुआ है। तो हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हिसाब किताब के इस एपिसोड को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो वो मुझे लिख कर भेजिए कमेंट बॉक्स में। आपके सवालों का जवाब देने का मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।